हमारे यहाँ पे तो बहुत होते हैं, पहाड़ों में तो ये मिल जाता है, हर गांव में मिलेगा टेमुरू। वो पुराने लोग बिल्कुल देवता ही मानते हैं टेमुरू को। हाँ, और हाँ ये दवा बारे में जाने तुम के क्यों। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ भगवान मद्मेश्वर जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने धंधों में सारे लोग व्यस्त होंगे। तो यही प्रार्थना मैं भगवान से करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ना एक वृक्ष है मेरे आगे, ये देखिए आप, टेमुरू। तो इसके जो दैविक गुण हैं तो उनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। आता है बाहर का भी अगर हमारी वीडियो देख रहा है, आपके इधर नहीं होता है तो देखिए, ये गांव से कुछ पहले ये जो रास्ता जा रहा है यहीं पे है, रास्ता के बगल में है। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं अगर यात्रा पे आप आते हैं, और यहीं पे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो चले नज़दीक चलते हैं। इसकी बनावट है कुछ इस प्रकार से है। इसमें जो ये डंडे हैं देखो, तो ये डंडे भी काम के हैं। अब यात्रा पे आप चलते हैं, हमने पहले भी देखा है, आज भी देखते हैं, जो महात्मा लोग हैं ना तो इसी डंडे का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जो हमारे देवी देवता हैं उनके पास भी आपने देखे होंगे। तो मैं एक बार पहले बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था कि मेरी लीवर में क्या हो गया था, एक फोड़ा बन गया था। तो मैंने खुद ही इसका यूज किया है, गेहूँ का ज्वारा और टेमुरू, हल्दी और छोटे बछड़े का गोमूत्र। तो मैं आज बता रहा हूँ, मेरी कंडीशन कुछ बहुत ही ज़्यादा, जब मैं 26 साल का था तो बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो मैं अचानक ही घूमने इधर आया तो मैंने ये देखा यहाँ पे, तो मुझे सीधा याद आ गई पहले वाली कि यार मैं ये जो यहाँ पे देवता ही मैं मानता हूँ, जो ये वृक्ष है इसको बिल्कुल देवता के स्वरूप है ये, और हमें तो टच भी बिना जूते उतारे नहीं करना चाहिए। मैं हकीकत कर, इसका डंडा भेद में आता है, शनिवार मंगलवार को निकालना होता है और खाली पेट निकालना होता है, हथियार से नहीं काटना है आपको। और आप सारा मात्र अगर ले जाते हैं यात्रा पे तो ऑक्सीजन की जहाँ कमी होगी तो उसमें भी ये सहायक होगा आपके लिए। और आपका अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो इसको भी कंट्रोल रखने में सहायक होता है ये डंडा। और मंदिरों में प्रसाद के रूप में भी कहीं कहीं मिलता है यह डंडा, और काफ़ी पवित्र दिन वो होना चाहिए जिस दिन आप लोग देखते हैं। तो आप ज़रूर इसका यूज करिए। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ जो मैंने यूज किया है, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ आपकी हैं उसमें ये सबसे पहला औषधीय वृक्ष है। पेट में अगर कीड़े हैं आपके, वो समाप्त हो जाएंगे। आपके पेट में दर्द हो रहा है वो समाप्त हो जाए। आपके पेट में अगर फोड़े हैं कुछ, वो भी इससे समाप्त हो जाए। मैं तो समाप्ति कहूँगा, मेरे भी तो सीधा फोड़ा बन रखा था, 61 पॉइंट कुछ उसका नाप था जो मेरी लीवर में सीधा बन गया था। वो तो जो मेरे नज़दीकी लोग होंगे तो सभी लोग जानते हैं। तो मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ इस बात को कि अगर मेरे जैसे किसी औरों के साथ भी कंडीशन होगी तो ज़रूर आप इसका यूज करें। दांतों को साफ़ करने के लिए पत्ते हो गए इसके डंठल, इनको थोड़ा सी पत्थर में रगड़ करके नीचे या ठेस ठूच करके फिर दांत साफ़ कर सकते हैं। तो आपके दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे, मसूड़े आपके बिल्कुल इतने मजबूत हो जाएंगे कि बताओ मत। एक बार यूज करके तो देखो मेरे दोस्तों। मेरे दांतों में भी बचपन में कीड़ा लग गया था, तो जितने कीड़ों ने काटे दांत उतने काटे, लेकिन उसके बाद दांतों में कीड़ा नहीं, जब से मैंने इसको यूज किया है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको। वैसे पहाड़ों में ये बहुत ज़्यादा होता है, पे ले आओ और इसका आप ना कूट करके रस पी सकते हैं। और इसकी जो खुशबू होती है ना, बहुत बढ़िया, वाह, इतनी अच्छी खुशबू इसमें होती है। आप देखिए ना एक बार, इसका काढ़ा भी बना सकते हैं आप। पेट में कृमि होते हैं, चाहे बच्चा है या बड़ा, कृमि माने कीड़े जो होते हैं ना, तो उनका भी ये निवारक करता है, दवाई है, कीड़ों को भी मार देती है इसका जो काढ़ा होता है। फिर पित्त होते हैं ना, हमें जाओ, और जो बारिश के छींटे पड़ते हैं ना तो उसके बाद हमारे बदन में पूरी खुजली होती है, तो वो हमारा पित्त विकार है, खून में कुछ खराबी रहती है, तो खून भी साफ करता है मेरे दोस्तों ये। फिर जो ये डंडियाँ देख रहे हैं ना, बहुत सख्त हैं, पूरे डंडे को देख करके डर लगता है इसको। कांटे इतने बाहर से ऐसे झरझर कांटे रहते हैं ना, बहुत सख्त कांटे। साधु को देखा हुआ आपने पहले, जब साधु संत चलते हैं, कई देखे होंगे आपने यात्रा पे, तो ये डंडे रखे रहते हैं। ब्लड प्रेशर लेवल है ना, इसको भी कंट्रोल रखता है। फिर भूत पिचास निकट नहीं आओगे। अगर हमारे मकान के या खेत खलिहानों के आगे पीछे अगर ये टेमुरू का पेड़ है तो भूत पिचास निकट न झांकी, निकट नहीं आता है। ये देखा होगा आपने। इस पर हथियार नहीं लगाना है। लोग तो जो लोग जानते हैं तो वो तो रखते ही हैं अपने घरों में इसकी टहनियाँ।
तोड़ करके और मकान पे रख दो या दरवाजे के ऊपर रख दो तो आप पे छल नहीं लगेगा, भूत नहीं लगेगा। फिर हमारे देवी देवता होते हैं ना, उनके पास देखा होगा आपने नृत्य में टेमुर का सोट्टा रहता है, हमारे भैरवनाथ जी के पास और नरसिंह देवता के पास, कई देवी देवताओं के पास ये सोट्टा भी रहता है। तो इसके बहुत ही रामबाण इलाज हैं दवाई के काम में। और ये देवीय पेड़ है ये। और खुशबू की तो बात क्या करें, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें दाने भी होते हैं, जड़ से लेकर और दाने टहनी पूरी काम में आने वाली चीज़ है ये। आप एक बार यूज करके देखिए दोस्तों। और मसूड़े इतने मजबूत होते हैं, दांत हमारे बहुत सख्त घुट करके जो हमारी बाहर की चमड़ी है ना, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं इसको। उसके जैसे घाव घू बने हैं वो सब ठीक हो जाएंगे आपके। तो जो मैंने यूज किया है, तो मैंने अभी और चीज़ों में तो यूज़ नहीं किया है, लेकिन दांत और पेट के लिए मैंने यूज किया है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि ज़रूर आप इसका यूज। सीधा सीधा ये है कि तोड़ के ले जाना है या पत्थर से तोड़। कांटे होते हैं इस पर, तो इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से पकड़ना है आपको, कहीं कांटे आपके हाथ में लग सकते हैं ये। तो मैंने इसको पत्थर से तोड़ना चाहा और तोड़ दिया, टूट भी गया है। ये देखिए, ये मैंने तोड़ दिया है। ले चलता हूँ घर इसको, चलो। ये है, ये देखिए दोस्तों, फाइनली मैं इसको पूरा घर पे ले आया हूँ, ये टहने तोड़ करके। और ये देख सकते हैं आप, नीचे से मैंने ऐसे ही तोड़ दिया था पत्थर से, और इसको मैं फिर भी तोड़ूंगा तो पत्थर से या हाथ से ऐसे तोड़ दूंगा। तो ये देखो, पर ये काफ़ी सख्त होता है तोड़ने में भी, ये देखिए। और इस पे जो कांटे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं ये कांटे, ये देख रहे होंगे आप, बहुत सख्त कांटे हैं, हाथ कटने का भी भय है। तो ये तो मैं रखूँगा ऐसे ही देवी देवताओं पे या दरवाजे के ऊपर। वहाँ पे भी कहते हैं ना, हमारे पहाड़ में गणेश भगवान होते हैं दरवाजे के रक्षक, तो उसके ऊपर रहेंगे ये, दरवाजे के ऊपर। और या तो देवी के, जहाँ पे देवी देवता घर में रखे रहते हैं, तो या तो वहाँ पे भी हम रख सकते हैं। फिर देखिए, बना रहा हूँ दांतून इसका। ये आपको ऐसा ही तोड़ना है। और घर पे आके तो कोई बात नहीं, इस पर आप घर पे आके हथियार भी लगा सकते हैं। लेकिन वो दादी जी जो कह रहे थे ना, हमारे पूर्वज कहते हैं कि खाली पेट ही उस पे लगना है, उस पेड़ पे। उसको बिल्कुल देव तुल्य माना जाता है उस वृक्ष को। तो ऐसा कुछ कहते हैं हमारे पूर्वज, और हमें भी माननी चाहिए वो बात। कल है ये वाला, तो इसका आप मसाला भी बना सकते हैं, सुखाने पे पीस सकते हैं। और इसको हमने थोड़ा सी ऐसा खींचना है पत्थर से, बारीक करके आगे का हिस्सा ऐसा बनाना है, ब्रूस टाइप का ये वाला, ऐसे ही बारीक कर दिया हमने इसको कूट करके। ये देखो, और ये दांतून करने के काम आता है। ऐसा आपने दांतून ऐसे करने हैं। क्या लाया? दांत साफ कर कर तू भी करनी, दांत साफ करनी आपने ऐसा। मिकू, ये बहुत शरारती है ये, तुमने देखा पहले वाले वीडियो में। दांत है जन कर, यन करिए। मैं दिखा रहा हूँ ना, ये पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। पकड़ ले, पकड़ दे दे, हाँ दे। ये कह दो, ये भाग गया घर। दे ये बुरुस का नीचे, तो बुरुस का नीचे। और ये ना सुन चाट ये मो, तो अगर ये पत्थर का खाल ना, तो ये प्योर माओ ना कीड़ा नहीं होने। वाह खेद हाथ में दांत का नहीं दिखो, या लोग ये